हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें एटम्स के विषय में पढ़ा जा चुका है कि एटम इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, है ना। तो इस क्रम में बेटा जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन के टाइम के, उन लोगों के विचार में आया कि क्यों ना एटम से कुछ और इसके विषय में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए, है ना। तो इसी टर्म में उन लोगों के माइंड में फर्स्ट पॉइंट जैसे आ गया या जो भी आया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, एक्चुअली एटॉमिक मास है क्या, पहले तो इसे समझ लीजिए कि एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द total mass of one atom of any given elements। जैसे देखिए एलिमेंट्स, है ना। मतलब क्या है, ये जो एटॉमिक मास होता है ये किसको डिफाइन करता है, एक एटम के मास को। तो एक एटम का मास जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते नहीं हैं, है ना, सिर्फ इमेज कर सकते हैं, ताकि में उसके मास को कैसे निकाला जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से साइंटिस्टों के दिमाग में बहुत सी आइडिया आई होगी, है ना। जैसे उसी में किसी भी चीज़ को हम लोग यहाँ एक्चुअली जो पढ़ते हैं, मास पढ़ते हैं आज की डेट में, वो को रिलेटिव मास होता है ना। तो उनके दिमाग में जब ये चीज़ आया कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए, तरह तरह के अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, क्योंकि उस समय इतनी अच्छी अच्छी डिवाइसेस भी नहीं बने थे, चाहे जैसे STM है जिससे उसके इमेज को लिया जाता है कि नहीं। तो उन लोगों के दिमाग में एटम के मास को ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ें आई होगी। तो वो चीज़ें क्या था, जैसे कि एटम तो बहुत छोटा होता है जिसे सिर्फ हम इमेज कर सकते हैं, है ना। तो इसका मास फाइंड आउट कैसे करेंगे, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है। तो सपोज करिए कि उनके दिमाग में, जैसे भी मैं बताया, कि कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल किए होंगे। वो टेक्निक क्या हो सकती है, जैसे रिलेटिव मास यूनिट का, कौन सा, रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास, है कि नहीं। तो जब एटॉमिक मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास उनके दिमाग में आया होगा कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने इनिशियल टाइम में क्या किए होंगे, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड, जिसको कहा जा सकता है जैसे स्टैंडर्ड या रिफरेंस पॉइंट बनाओगे, है कि नहीं। तो अब वो क्या हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट या स्टैंडर्ड पॉइंट, है कि नहीं। तो जैसे अगर उसका मानना होगा कि स्टैंडर्ड मान क्या माना जाए, तो आप लोगों के दिमाग में जैसे आता है कि सबसे पहले साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन का मास निकाले होंगे, है ना। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए अगर एक हाइड्रोजन एटम है ना, तो इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। मान लीजिए जो भी अपना आइडिया लगाए होंगे, स्टैंडर्ड मानकर इसका मास कितना, इसका मास मान लिया गया होगा कि 1 है। कितना है, 1 है। क्यों 1 माना गया, क्योंकि अभी उस टाइम भी उन लोगों को यूनिट के विषय में नहीं पता था, इसलिए यूनिट लेस था। ये क्या था, यूनिट लेस था। समझ में आई बात। और इस पे जब स्टडी करना शुरू किए तो देखिए इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा या हुआ था। जैसे आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये बहुत एबंडेंस मात्रा में नहीं है ना। ये एबंडेंस में नहीं है, मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है। तो जैसे पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि इट इज नॉट फाउंड इन एबंडेंस, है ना। ये और क्या हो सकता है, मोर रिएक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से इस एलिमेंट को
कोरिलेट करके अदर एलिमेंटों का निकालना, एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा बेटा। लेकिन इसी क्रम में साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करते गए, है कि नहीं। और 1961 में हाइड्रोजन के जगह, किसके जगह, हाइड्रोजन के जगह बेटा किसको यूज किए, कार्बन। हाइड्रोजन की जगह किससे यूज किए, कार्बन एटम्स को, है ना। तो जो कार्बन एटम्स होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है ना। ये सब आइसोटॉप्स हैं, क्या है, आइसोटॉप्स हैं। तो जो आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, तो इसमें आप जानते हैं कि नेचर में जो होता है ये अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं, है कि नहीं। जैसे ये जो दो हैं, ये नियर अबाउट 1.11% होते हैं। ये वाला जो कार्बन है, कार्बन C12, ये जो है नियर अबाउट 98.99% होता है नेचर के अंदर। समझ में आई बात। और इसके लिए एक चीज़ और देखा गया कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन ये न तो बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव है और न ही बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है ना। न तो ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ना ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, और ये सभी एलिमेंटों से रिएक्शन करता है। तो इसलिए साइंटिस्टों ने इसके आइसोटॉप्स, किसके, कार्बन के C6C12 को यूज किए। अब इस पे स्टडी करना शुरू कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये एक आइसोटॉप्स अभी मैं बताया, आइसोटॉप्स है। तो अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब साइंटिस्टों ने अपना मेहनत किया होगा, चाहे जैसे भी जिस एक्सपेरिमेंट से, वो सब मेहनत करके अपना फाइंड आउट कर लिए, इसका मास निकाल लिए। क्या किए, जो इसका मास निकाले, तो ए आया नियर अबाउट कितना, 12 AMU, है ना। कितना, 12 AMU। AMU क्या होता है, यह एटॉमिक मास यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मैं कुछ चीज़ें ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, फिर इसको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, है ना। अगर मार्केट के अंदर आपको खरीदना है, सपोज करिए कि सेव, सपोज दैट आपको सेव लेना है, कितना, जो भी है। तो जब आप मार्केट में जाएंगे, दुकानदार शॉपकीपर से पूछेंगे कि हमें सेव चाहिए, तो उसने तुरंत बताएगा बेटा कि 1 kg कैसे है, 1 kg कैसे है, 100 रुपीज़, है ना। मतलब 100 रुपीज़ में 1 kg सेव मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास 100 रुपीज़ ना हो। जब 100 रुपीज़ नहीं रहेगा तब क्या करेंगे हम, सीधे कहेंगे हमें 1 सेव दे दीजिए। अब 1 सेव कैसे देगा, इम्पॉसिबल है। तो वो अपना एक दिमाग लगाएगा, आइडिया लगाएगा, या आप कुछ हेल्प करेंगे, जैसे बताएंगे कि इसको कोरिलेट करके मुझे दे दीजिए, मतलब किसी अदर वेट से इसको मेजर करके दे दीजिए। हो सकता है कि उसके पास 1 kg के अलावा और कोई वेट ना हो। तो जब कोई वेट ना हो सकता है कि उसके पास एक वाटरमेलन था, है ना। क्या था, वाटरमेलन। तो इस वाटरमेलन का अगर वेट हो सकता है, मान लीजिए 60 ग्राम है, कितना है, 60 ग्राम या 12 ग्राम, समझ में आई बात। तो 60 ग्राम ही मान लीजिए इसको। तो जो ये 60 ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे, या इसको 60 ग्राम ना करके 600 ग्राम कर लिए, चलो कितना कर लिए, 600 ग्राम। तो जब 600 ग्राम है ना, तो उसने 600 ग्राम को डिवाइड करना शुरू किया, है कि नहीं। अगर उसको आधा से काटेगा तो जैसे 300 ग्राम हुआ, फिर काटा, इस तरह से काटता जाएगा, है ना। तो जब काटता गया बेटा, और जो पैन था, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, बैलेंस है, तराजू है। तो एक तरफ उसने एप्पल्स को रख दिया, दूसरे तरफ इसका हाफ रखा, तो पैन का जो पॉइंटर था इधर भगा, है ना। तो इसका मतलब वेट ज़्यादा हुआ। फिर कट किया, फिर रखा, फिर भगा। इस तरह से उसने कट करते हुए गया, और उसने लास्ट में फाइंड आउट क्या किया कि जब इसको 12 पार्ट में, किसको, मान लीजिए वाटरमेलन है, इसको कितने 12 पार्ट में जब डिवाइड कर दिया, समझ में आई बात। तो
तो 12 पार्ट में डिवाइड किया, जब उसका एक पार्ट इस पे रखा तो इसके इक्वल हो गया, है ना। तो जब इसके इक्वल हो गया, सेव क्या है, तब सेव का को रिलेट करके, क्या करके, को रिलेट करके उसने मास निकाल लिया। कैसे मास निकाला, जैसे कि इसका मास कितना हो सकता है, तो ये 16 ग्राम था, मतलब 600 ग्राम था, यहाँ 600 ग्राम लिया ना, ग्राम था, अब 12 कर दिया, कट किया तो कितना आ गया, देखिए 12 5 जा 60, एक जीरो आ गया, मतलब 50 ग्राम। मतलब इसका वैल्यू उसने निकाल लिया, कितना आ गया, 50 ग्राम आ गया, है ना। तो 50 ग्राम इसने फाइंड आउट कर लिया। जस्ट लाइक वैज्ञानिक भी अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, किसके ऊपर, कार्बन के। तो जो कार्बन एलिमेंट था, जब उसका मास ज्ञात था हम लोगों को कि कार्बन 12 है ना, तो कार्बन 12 के मास को कोरिलेट करना शुरू कर दिए वो सब। और लास्ट में जो कार्बन 12 का एक एटम है, कितना है, एक एटम को पता करना होगा, ठीक है। मतलब इसको सब स्टैंडर्ड मान लिया, इसको क्या मान लिया, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट मान लिए, ठीक है। अब यहीं से अब थोड़ा सा ऐसा अपना आगे और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, तो स्टैंडर्ड एलिमेंट के एक एटम का मास पता करना होगा हम लोगों को, है ना। इसके अब एक एटम का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा, तो स्टैंडर्ड एलिमेंट हम लोग किसको मान लिए, कार्बन को। तो कार्बन को बेटा जब मान लिया गया, तब आप देखिए आगे, तो जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन, तो कार्बन सी मतलब ये 12 आइसोटॉप्स, है ना, है। अब इसका मास हम अभी बताए आपको कि इसका मास निकाल लिया गया, कितना, 12 AMU, जैसे अभी यहाँ ऊपर बताया ना कि 12 AMU निकल करके आया, जिसको AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक एटम का मास, ठीक है। तो अब जितने भी मास निकालते हैं, ठीक है ना, जो भी एलिमेंटों का मास फाइंड आउट करेंगे, तो इसे स्टैंडर्ड कार्बन सी को, इसी को स्टैंडर्ड मान करके या इसको ध्यान में रख करके कोरिलेट करके ही निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जैसे है क्या कि AMU, ये है क्या, ठीक है। तो इसके विषय में जान लीजिए कि 1 AMU, यहाँ से निकालिए 1 AMU is the 1/12 mass of 1 carbon 12 isotopes atom, isotope एटम, ठीक। अर्थात यहाँ पे अब देखिए AMU इतने के इक्वल हो गया, अर्थात कार्बन का जो मास है, जिसे हम कह सकते हैं कि वन कार्बन एटम, अगर 1 कार्बन एटम है, एटम्स मास है, तो इसको हम किससे डिवाइड कर दें, 12 से, किससे डिवाइड कर दें, 12 से, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा कितना, 1 AMU। मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि AMU बराबर कितना होगा, जो कार्बन का मास होगा उसको हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो निकल गया AMU। लेकिन अब आगे देखिए कि जब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे या जो भी अपना प्रैक्टिकल किए होंगे, है ना, तो उन्होंने पता लगाया कि जो कार्बन, कौन सा, जो कार्बन 12 एटम है, इसका मास कितना होगा, इसको फाइंड आउट कर लिए, किसका, कार्बन 12 एटम का कितना मास फाइंड आउट किए, 1.99 इंटू 10 पावर 23 ग्राम, 23 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम आ गया। समझ में आई बात, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल निकाल चुके हैं। मान लीजिए जैसे मैं अभी बताया कि STM होता है, उसी तरह मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, जिसके थ्रू वो सब अपना जो है मास एक्यूपाई करते हैं, है ना। तो इस तरह से बेटा एक कार्बन एटम का इतना ग्राम में हम लोग यूज कर लिए। समझ में आई बात, जब ग्राम में आ गया तो अब हम लोग
1 AMU को ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं कि 1 AMU बराबर कितना ग्राम होगा। ठीक है, तो देखिए जब 1 AMU बराबर, यहाँ देखिए कार्बन का मास इतना हो गया। ठीक है, ये जो मास कितने के बराबर है, इसी को अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हम करेंगे क्या, 1 AMU बराबर, इसमें हम 1/12 से क्या करें, ये तो हम 1/12 मास 1 कार्बन एटम का है। अब एक कार्बन 12 एटम का इतना टोटल मास है, तो इसी में डिवाइड कर देंगे 1.99 इंटू 10 पावर 23 यहाँ माइनस कर लीजिए 23/12 ग्राम। ठीक है, अब जब इसको और कट किया गया तो क्या फाइंड आउट किया गया, देखिए 0.166 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिग्निफिकेंट नंबर के टर्म ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो इस तरह से डेटा निकल करके आ गया आपके पास एक वैल्यू। ठीक है, किसका, 1 AMU। समझ में आई बात। तो जो 1 AMU है ये इतने के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब जैसे हमें जो कार्बन है, कार्बन 12 AMU को ग्राम में बदलना होगा, हमें तो 1 AMU निकाल लिए। ठीक है, तो कार्बन 12 को भी हम बदल सकते हैं। तो ये 12 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 के बराबर इतना है तो 12 के बराबर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.66, ठीक है, इंटू 10 पावर -24। इस तरह से अब कार्बन 12 का हम मास निकाल लिए, है ना। मतलब AMU को सीधे सीधे हम कह सकते हैं इतना ग्राम। AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, किस में कन्वर्ट कर लिए, ग्राम में। तो इस तरह से डेटा हम लोग फाइंड आउट कर लिए कार्बन 12 का, है ना। तो लास्ट में ये देखिए कि इसका डिफिनीसन क्या होगा, है कि नहीं। इसको डिफाइन कैसे किया गया, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं क्या, एटॉमिक मास रेफर टू मास ऑफ एन एटम। ठीक है, ये तो पहले ही बताया गया। तो इट depicts how many times it depicts how many times an atom of an elements is heavier, क्या, heavier than 1/12। तो जैसे 1/12 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1/12। यहाँ से देखिए ना, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ मतलब क्या, द मास ऑफ 1 एटम, इसको ऐसे कर लीजिए 1 एटम ऑफ कार्बन करिए, ठीक है, कार्बन 12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, 12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट डिफेक्ट हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स इज हैवियर देन, ठीक है, हैवियर देन 1/12 को मतलब 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन। मतलब कार्बन के जो कार्बन 12 है उसके मास का 1/12 से कितना वो हैवियर है या उससे कितना वो लेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं बेटा। इसी टर्म में एक थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास हाइड्रोजन है ना, क्या है, अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है,
तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है, अगर इसे डिफाइन आउट करना है, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसके मास को डिफाइन आउट करना है तो बस इससे क्या करेंगे हम, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन का टोटल कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसमें इससे हम डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारी वैल्यू निकल करके आई थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। और जब इसको हम कट करेंगे तो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 1.008 या 1.008 आता है ग्राम, या इसी को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोग डिफाइन कर लिए किसको, एटॉमिक मास यूनिट को, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बेटा ये क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स मॉलिक्यूल्स के विषय में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।